हैविंग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, हमको आईयूपीएसी नेम गिवन है बच्चों और हमको इनके स्केलेटन बनाने हैं, मींस इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। एंड व्हाट वी आर हैविंग पेरेंट एल्केन पेंटेन, इन दिस वी आर हैविंग साइक्लोहेक्सेन, इन दिस वी आर हैविंग हेप्टेन, इन दिस वी आर हैविंग ब्यूटुइन, हियर बेंजीन। ठीक है बच्चों, हमें पता है कि अगर हमको कहीं आईयूपीएसी नेम गिवन हो और हमको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है थ्योरी लेक्चर्स में, अगर आपने लगाए होंगे मेरे, तो उसमें हमने बताया है कि आपको सबसे पहले पेरेंट एल्केन ड्रॉ करनी है। कैसे करने हैं अब हम ही आपको बता देते हैं कैसे। पेंटेन है, आई एम हैविंग पेंटेन्स, पेंटेन मीन्स देयर आर 5 कार्बन्स, pentane means there are 5 carbons, okay, and now we have to put the functional groups. Second step is you have to put the functional groups. We are having 2 chloro, that means if I start the numbering from the right side, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is 5. At second position there is a chlorine, I put 2 chloro. At third position there is a methyl. What is methyl? We know that this is the methyl branch, एक कार्बन में मिथ होता है, दिस इज द मिथाइल ब्रांच। नाउ अब सब उन्होंने जो हमको दिया था वो सब हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ वी हैव टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ द कार्बन, हमको कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। किससे कंप्लीट करेंगे? हाइड्रोजन से। ठीक है जी, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसने 1 बॉन्ड इधर बनाया हुआ तो इसके साथ हाइड्रोजन 3 आ जाएंगे, इधर इसने 3 बॉन्ड बनाया इसके साथ 1 आ जाएगा, इधर भी 3 बॉन्ड बनाया तो 1 हाइड्रोजन, इधर 2 आ जाएंगे, एंड लाइकवाइज इन दिस वी आर हैविंग 3 हाइड्रोजन्स। ओके स्टूडेंट्स, सो हमको रूल्स क्या हमको याद रखने हैं। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द पेरेंट एल्केन, हम पेरेंट एल्केन बनाएंगे बच्चों पहले, ठीक है जी, जैसे पेंटेन दिया हुआ है। सेकेंड स्टेप, यू पुट द फंक्शनल ग्रुप्स, आपको फंक्शनल ग्रुप्स लगाने हैं पहले, ठीक है जी, फंक्शनल ग्रुप्स लगा दिए। देन आफ्टर दैट यू पुट द ब्रांचेस, उनको ब्रांच हम बोलते हैं, जो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब ब्रांचेस लगाएंगे। ठीक है जी, तो सेकंड की बात कर लेते हैं। वी आर हैविंग साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक कंपाउंड स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस? दिस इज साइक्लोहेक्सेन। हेक्स मींस 6 कार्बन्स, hex means 6 carbon, 1 2 3 4 5 6, we're having 6 carbon. Okay, at 1 there is a chloro, at first position there is chloro. Let me take this first position, 1 2 3 4 5 6 carbons. Okay, and at fourth there is a ethyl branch, at fourth position there is a ethyl branch, ethyl is C2H5। ठीक है जी, अगर मिथाइल होता, मिथ होता है तो उसमें 1 कार्बन होता है बच्चों, अगर हमारे पास इथ होता है तो उसमें 2 कार्बन होते हैं। हमने 11th में नोमेनक्लेचर में जब पढ़ा है तो उसमें हमने आपको 1 से 20 कार्बन तक की सीरीज सिखाई है। ठीक है जी, तो उसको भी आपको पहले से अगर लर्न होगी तो ये काम तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है जी, और अगर हम सी पार्ट की बात कर लेते हैं, व्हाट इज दिस? 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन, 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन, हेप्टेन। पेरेंट एल्केन इज हेप्टेन, हेप्टेन मींस 7 कार्बन्स, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, we are having 7 carbons. Okay, and 3 ido, 1 2 3, this is 3 ido, 1 2। लेट मी स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम द राइट साइड। सपोज कीजिए मैंने राइट से स्टार्ट की, अगर आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है बच्चों तो आप लेफ्ट से स्टार्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मामला नहीं है। अब जहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे उसको फिर एग्जैक्ट वही नंबर दीजिए। ठीक है जी, 4 टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल इज 4th पोजीशन इज दिस, टर्शरी ब्यूटाइल इज समवट लाइक दिस। ये देखिए, ये हमारे पास क्या होता है? टर्शरी, टर्शरी मीन्स 3 डिग्री। अगर एक कार्बन किसी एक से ज्वाइन होगा, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, दिस इज 1 डिग्री, ये 1 डिग्री होगा हमारे पास, या प्राइमरी बोलते हैं इसको। अगर यही कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं? 2 डिग्री और सेकेंडरी। अगर यही कार्बन आगे फर्दर 3 कार्बन से बच्चों जुड़ा होगा देन इट विल बी 3 डिग्री। तो उसने कहा है 4 टर्शरी ब्यूटाइल, देखियो ये कार्बन तीनों से जुड़ा है, दैट मीन्स दिस कार्बन इज 3 डिग्री टर्शरी। ब्यूटाइल मीन्स देयर आर 4 कार्बन्स, so there are 4 carbons. Now what you have to do, you have to complete the hydrogens। आपको बच्चों हाइड्रोजन्स खुद से कंप्लीट करने हैं, इधर 3 आ जाएंगे, इधर 2 आ जाएंगे। लाइकवाइज इसमें खुद से करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करिए। ठीक है जी, हाइड्रोजन कंप्लीट कीजिए, नहीं तो सोल्यूशन जो मैंने आपको पैकेज दे रखा है उसमें हमने हाइड्रोजन वैलेंसी कंप्लीट करके ही दिया है, आपको वो एक बार देख लेना चाहिए। वैसे तो नोमेनक्लेचर 12th लेवल में तो बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि 11th में हम इसकी बहुत प्रैक्टिस करते हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, ब्यूट-टू-इन। व्हाट इज ब्यूट-टू-इन? 1 2 3 4, दिस इज ब्यूट। एट सेकेंड पोजिशन देयर इज इन, 1 2, एट सेकेंड पोजिशन देयर इज इन। इन मीन्स डबल बॉन्ड, इन का मतलब बच्चों डबल बॉन्ड होता है, आइन का मतलब बच्चों हमारे पास क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है जी, सो ब्यूट-टू-इन हो गया। 1 4 डाइब्रोमो at first position, and at fourth position we are having bromine, 1 4 dibromo। Di means 2,
Di means 2 and the positions of the bromines are also mentioned, first and fourth. So we put bromine on first carbon and we put bromine on fourth carbon. Likewise you can complete the hydrogen fill, complete the वैलेंसी ऑफ द कार्बन, ठीक है जी। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर बच्चों 2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इन द लास्ट वी आर हैविंग बेंजीन, पेरेंट एल्केन बच्चों इसमें बेंजीन है, ये होता है कुछ बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है जी। एट फर्स्ट देयर इज ब्रोमो, let me take this first position, this is bromo, okay। at second there is the methyl branch, this is the methyl branch at second, this is third, this is fourth, at fourth there is secondary butyl। अब बच्चों मेरे पास secondary butyl है, how I can write the secondary butyl, ये देखिए CH इधर भी आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। सो दिस विल बी, यहाँ 3 कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये वाला जो सेकेंडरी ब्यूटाइल, देखो ब्यूटाइल है तो 4 कार्बन आ गए। सेकेंडरी उसने बोला, सेकेंडरी मींस ये वाली जो कार्बन होगी वो फर्दर सिर्फ 2 से अटैच होनी चाहिए। अगर मैं इस CH3 को यहां लगा दूंगा तो बच्चों ये 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है जी। सो दिस इज 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। हमने एक एक करके 5 पार्ट्स कर लिए हैं। बच्चों को करना क्या है, सिर्फ यू जस्ट हैव टू डू द प्रैक्टिस। एनसीईआरटी तो हम आपको स्टूडेंट दे ही रहे हैं, उसके पास मैंने कुछ आपको चेक योर नॉलेज में गिवन दे रखे हैं, कुछ के स्केलेटन आपको बनाने हैं, कुछ के स्केलेटन दिए होंगे, IUPAC नेम लिखने हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। पहले पेरेंट एल्केन, देन फंक्शनल ग्रुप, देन ब्रांचेस, देन कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ द हाइड्रोजन। अल्कोहल की रिएक्शन जब बच्चों हम KI से करवाते हैं तो पहले देख लेते हैं होता क्या रिएक्शन में, ठीक है जी। सो व्हाट आई हैव अल्कोहल, व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विद KI, when alcohol is react with KI in the presence of H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में बच्चों अगर ये रिएक्शन हम करवाएं तो हमारे पास बनना क्या चाहिए था, बनना तो ये चाहिए था RI, बनना ये चाहिए था RI अल्काइल आयोडाइड अलोंग विद KOH, बनना तो बच्चों ये चाहिए था। बट ये रिएक्शन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस पे नहीं हो पाती है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है जी। हमको बताना है कि ये रिएक्शन क्यों नहीं हो पाती, ठीक है जी। जब कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि ये रिएक्शन नहीं हो पा रही है, ये लाइट की प्रेजेंस में होगी, ये डार्क में नहीं हो रही है, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसका मैकेनिज्म हल्का सा समझना पड़ेगा, ठीक है जी। बच्चों देख लेते हैं इसमें रिएक्शन होती कैसे है। पहले दिस पोटेशियम आयोडाइड इज रिएक्ट विद फर्स्ट H2SO4, this potassium iodide is react with first H2SO4 resulting in the formation of HI plus KHSO4। बच्चों ये बनेगा हमारे पास, इसमें बनेगा हमारे पास क्या, HI बन रहा है, ठीक है जी। HI फर्दर क्या कर रहा है, अल्कोहल से रिएक्शन करके RI बनाएगा और H2O की क्या होगी हमारे पास, एलिमिनेशन। ये कुछ होना चाहिए था, ये कुछ होना चाहिए था, बट ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता, मैं आंसर पर आने लगा हूं। Why H2SO4 is not used during the reaction of alcohols with KI? Because H2SO4 is a very strong, very good oxidizing agent. It is a very strong, very good oxidizing agent। ये बच्चों जल्दी से हमारे पास क्या करेगा, वाटर देगा, SO2 देगा और साथ में हमारे पास बच्चों क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है हमारे पास, ठीक है जी। ये नेसेंट ऑक्सीजन हमारे पास दे देता है, जैसे ये हमारे पास जल्दी से नेसेंट ऑक्सीजन देगा। बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता है ना जो ऑक्सीडेशन में हमारे लिए हेल्प करे, तो ये ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। कैसे ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा कि हमारे इसके पास ऑक्सीजन होगी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ओके। सो होता क्या है, तो हमारे पास 2HI जो होता है ये ऑक्सीजन नेशन से इससे रिएक्शन करके स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बना देता है, आयोडीन बना देता है, प्लस साथ में वाटर की एलिमिनेशन कर देता है। तो बनना चाहिए था RI, बनने क्या चाहिए था बच्चों, RI। दोबारा से रिपीट कर देते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा नॉइस पोल्यूशन फैला रहे हैं लोग बाहर खड़े होकर, ठीक है जी। चलिए हम कहाँ थे, अगर बनना चाहिए था RI बट बन रहा है I2 बन रहा है ना। क्यों I2 बन रहा है, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइड ऑक्सीजन, sulfuric acid provide oxygen, that's why it is the formation of iodine instead of RI, ठीक है जी। तो I2 बन रहा है, I2 बनने के साथ साथ हमारे पास क्या हो रहा है, फिर हम ये रिएक्शन कुछ ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में बच्चों नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर हमको ये रिएक्शन करवानी है, अगर हमको ये रिएक्शन चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ H2SO4 वी कैन यूज H3PO4
4। हम H3PO4 की रिएक्शन प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाइए, बड़े आराम से बच्चों ये सारी की सारी अभिक्रिया बहुत आराम से होगी, हमको अल्काइल आयोडाइड मिलेगा, हमको यहाँ पर अल्कली भी मिलेगा। ठीक है जी। सो रीजन हमारे पास सिर्फ यही है कि H2SO4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट प्रोवाइड नेसेंट ऑक्सीजन विच रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन। बच्चों वो आयोडीन देता है, हमको अल्काइल आयोडाइड नहीं दे पाता। क्वेश्चन वी हैव टू ड्रॉ द आइसोमर्स डिफरेंट डाइहैलोजन ऑफ प्रोपेन। फर्स्ट we need what is propane, we need to know what is propane. Propane is carbon, 3 carbons chain. Okay, this is propane. एक को मिथ बोलते हैं, 2 को इथ बोलते हैं, 3 को बच्चों क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, हेक्स, हैप, ये चलती रहेगी हमारे पास। ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं हमको डिफरेंट डाई हैलोजन बनाने हैं। डाई हैलोजन, व्हाट इज हैलोजन? हैलोजन इज एक्स, इट मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कोई भी एक हैलोजन होते हैं। तो हमको क्या करना है कि डिफरेंट डिफरेंट डाई हैलोजन बना के दिखाने के कितने आइसोमर्स बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वी आर हैविंग, पहले मैंने ये फर्स्ट पोजीशन होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, ये मैंने एक्स इधर लगा दिया और एक्स इधर लगा दिया, एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजेंस लगा दिए एट फर्स्ट पोजीशन। ये एक आइसोमर बन गया हमारे पास, दिस इज फर्स्ट। ठीक है जी। सेकंड बात करें तो सेकंड में सपोज कीजिए मैंने क्या किया, दोनों पर दोनों हैलोजन लगा दिए, दिस इज द सेकंड। ओके, तो फिर थर्ड मैंने क्या किया, एक फर्स्ट पर लगा दिया और एक मैंने सेकंड पर लगा दिया। ठीक है जी, ऐसा कुछ पिक्चर हमारे पास सामने आई। ठीक है जी। फोर्थ हमने, ये हमारे पास प्रोपेन है, लीजिए सर, एक मैंने फर्स्ट पर लगा दिया और एक मैंने थर्ड पर लगा दिया। ठीक है जी, ऐसा कुछ हो गया हमारे पास। हमारे पास फर्स्ट केस में क्या है कि मैंने दोनों के दोनों, ये हैलोजेंस है, दोनों के दोनों मैंने फर्स्ट पर लगा दिए, फिर दोनों के दोनों मैंने कहां लगा दिए, सेकंड पर लगा दिए। फिर थर्ड में हमने क्या किया, एक फर्स्ट पर एक सेकंड पर, ये थर्ड हो गया। और इसमें हमने क्या किया, एक फर्स्ट पर और एक थर्ड पर लगा दिया, ये हमारे पास क्या हो गया, फोर्थ हो गया। तो इस तरह हमारे पास बनने वाले जो है वो क्या है, 4 आइसोमर्स बन रहे। ठीक है, यू कैन कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, यू कैन कंप्लीट। यहां पर 2-3 बॉन्ड बन रहे हैं तो हाइड्रोजन 1 आ जाएगा, यहां 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो 2 आ जाएंगे, यहां 1 बॉन्ड बन रहा है तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे बच्चों, 3 आ जाएंगे। लाइकवाइज यू कैन कंप्लीट दिस। लिंकेज मैं फिर बता देता हूं, इसमें जो लिंकेज है 1,1 की है, बोथ द हैलोजेंस आर एट फर्स्ट कार्बन, इन दिस बोथ द halogens are at second carbon, in this both the halogens are at first and second, and in this both the halogens are at first and third position. So likewise हमने चारों के चारों 4 आइसोमर्स प्रोपेन के डिफरेंट डाई हैलोजन। स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 के बच्चों हमारे पास डिफरेंट आइसोमर्स बन रहे हैं। ठीक है जी। फर्स्ट ही इज गिवन, वी हैव टू submit single monochloride, second is 3 isomeric monochloride, and third is 4 isomeric monochloride. First we have to draw the isomers of pentane. रिएक्शन कौन सी होती है, किस पर बेस्ड है हमारे पास स्टूडेंट्स, आई एम हैविंग दिस अल्केन, व्हेन दिस अल्केन इज रिएक्ट विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट में रिएक्शन बच्चों अल्केन करता है, अगर डार्क में, अगर अंधेरे में हम इसकी रिएक्शन करवाने जाएंगे तो कुछ भी हमारे हाथ नहीं आएगा। दैट मीन्स टू से द रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स शुड बी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट डजंट रिएक्ट इन द डार्क। ओके, सो व्हाट आई गेट RCl प्लस HCl, आई एम हैविंग हेलो अल्केन। What is this? This is haloalkane, or I can say it is alkyl halide. Alkyl halide की बच्चों हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है जी। So next he has given C5H12. C5H12. Let me draw the isomer of first C5H12. It will be N-pentane. ये बच्चों हमारे पास N-pentane है। अगर दूसरा इसको आइसोमर ड्रॉ करें, then what will be? Let me draw the isomer. Okay. This is 2-methyl. What is this? This is 2-methyl butane. This is 2-methyl butane. And if I draw the third isomer, it will be neopentane. It will be neopentane. बच्चों 3 आइसोमर इसके बन रहे हैं। तीनों में से हमको ये बताना है कि इसमें जो सिंगल मोनोक्लोराइड है वो कौन देगा रिएक्शन करके, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड कौन देगा और 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड कौन देगा। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद N-pentane। ठीक है जी। इसकी फर्स्ट पोजीशन पर अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, अगर एक हाइड्रोजन यहां से निकाले और एक Cl यहां पर लगाएं और एक Cl यहां से निकाले और यहां पर लगाएं, तो बोथ ऑफ दीज पोजीशंस आर आइडेंटिकल। ये दोनों की दोनों बच्चों हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है जी। अगर मैं यहां पर सपोज कीजिए 2 लगाता हूं, यहां Cl लगा देता हूं, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? What will be the name of this compound? It will be 1-chloro. It will be 1-chloropentane.
It is 1-chloropentane. Similarly, if I remove the hydrogen at this position and put Cl here, okay, अगर हम इधर से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और Cl इधर लगा रहे हैं, अगेन इट विल बी 1-chloropentane. तो ये दोनों की दोनों पोजीशन बच्चों क्या है, आइडेंटिकल है. ठीक है जी. सेकंड पर अगर बात करें, अगर इधर लगाएंगे जो सेकंड पोजीशन हो जाएगी. ठीक है जी. लाइकवाइज दिस इज द थर्ड पोजीशन. सो N-pentane will give 3 isomeric monochloride. जो बी पार्ट हमको गिवन है 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड, इट विल गिव बाय N-pentane. ठीक है जी. इधर बात कर लेते हैं. इधर अगर हम हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाएंगे, इधर लगाएंगे स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग सेम प्रोडक्ट. दैट मीन्स इट विल गिव सिंगल मोनोक्लोराइड. ये हमको सिंगल मोनोक्लोराइड देगा. एंड लाइकवाइज दीज 2 पोजीशंस आर आइडेंटिकल. Second position at this, third position at this, and fourth position at this. That means it will give us 4 monochloride. It will give us 4 isomeric monochloride. मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं हमने किया क्या है. इसमें रिएक्शन हमारे पास अल्केन की रिएक्शन हमने क्लोरीन से कराई. That means chlorination. We are doing chlorination in the presence of sunlight, resulting in the formation of alkyl halide और haloalkane बन रहा है हमारे पास. ठीक है जी. तो होता क्या है हमारे पास, उन्होंने कहा कि हमको सिंगल कौन देगा, 3 आइसोमर कौन देगा, 4 आइसोमर कौन देगा. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको गिवन है. पहले हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आइसोमर्स बना लिए. दिस इज N-pentane. What is this? This is 2-methylbutane. What is this? This is neopentane. Or in other IUPAC it will be 2,2-dimethylpropane. 2,2-dimethylpropane. यहाँ पर हम नंबरिंग कर देते हैं. ये लीजिए सर, 2,2-dimethylpropane. Now, if I remove hydrogen from this and this, both of these positions are identical. And here is the third position. So, N-pentane will give 3 isomers. In this, neopentane will give only 1 isomer, and this 2-methylbutane will give 4 isomeric monochloride.